दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी कुछ गिरावट देखने को मिल रही है और इसके पीछे वजह है लगातार फैलाई जाए अफवाहें। लगातार कहा जा रहा है कि इसके प्राइस जो है वो 16 रुपये हो जाएगी और इसने पूरा मामला एक तरह से खराब किया। और आप देखें तो रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और उनकी तरफ से बिकवाली हो रही है, लेकिन जो कुछ अपडेट निकल के आ रही है वो कुछ और इशारा कर रही है। यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान निकल कर आए उसके मायने कुछ और है। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से उन सारी बातों को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यस बैंक में इस समय इस मौके का फ़ायदा उठा के निवेश करना चाहिए, क्योंकि जिस प्राइस पे मॉर्गन स्टैनली ने निवेश किया था उस प्राइस से थोड़ा ही ऊपर इस समय स्टॉक आपको मिल रहा है। क्या दाव लगाना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज BSE सेंसेक्स 73,095 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 305 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.42% की तेजी थी आज BSE सेंसेक्स में। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज निफ्टी बैंक में भी कुछ ठीक ठाक तेजी थी, कह सकते हैं कि मामूली खाली ग्रीन में क्लोजिंग हुई है। 46,588 के स्तर पे मात्र 11 पॉइंट की ही तेजी थी, यानी 0.25% अपर था। तो निफ्टी बैंक में कोई खास तेजी नहीं थी, लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक में थोड़ी सी तेजी दिखाई दे रही है। 23,372 के स्तर पे 55 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.24% की तेजी थी निफ्टी प्राइवेट बैंक में। तो आज बैंकिंग शेयरों ने कोई खास नहीं किया और इसी वजह से यस बैंक के स्टॉक में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। वैसे स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 25.30 पर, कल की क्लोजिंग थी 25.25 के आसपास। इंट्राडे में 26.15 का हाई भी बना, यानी काफ़ी अच्छी इसने दौड़ लगाई। जो लो है वो 25 का है। तो देख सकते हो कि इसने तेज़ी बताई लेकिन ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग और अंत में 25.15 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.40% की गिरावट थी। तो इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 20 फरवरी को स्टॉक 26.60 के आसपास था, जहाँ पे 1.8% की गिरावट हुई। अगर हम बात करें 21 फरवरी की तो क्लोजिंग 25.55 के आसपास, जहाँ पे 3.9% की काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। लेकिन 22 फरवरी को स्टॉक फिर से ज़बरदस्त रिकवर कर गया, स्टॉक 27.15 के आसपास पहुंच गया, जहाँ पे 6.3% की ज़बरदस्त तेज़ी थी। लेकिन 23 फरवरी को स्टॉक पे फिर ब्रेक लगा, स्टॉक 26.20 के आसपास आ गया, जहाँ पे 3.5% की गिरावट थी। और उसके बाद अगर आप देखें तो 26 फरवरी की बात करें तो 25.25 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 3.6% की फिर से गिरावट हुई। यानी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से फिर से काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 64 करोड़ का वॉल्यूम था, 19 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 49 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 15 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और कल 33 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और आज 35 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 2 पे था। तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम टॉपर फिलहाल बना हुआ है। आज इरडा ने फिर से बाउंस बैक दे दिया है और काफ़ी शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इरडा के बारे में आपको जानना तो ऑलरेडी हमने आज वीडियो बना दिया है, आपको जाके जरूर देखना चाहिए। अब यहाँ पे यस बैंक के MD और CEO प्रशांत कुमार की तरफ से लेटेस्ट इंटरव्यू दिया गया है और उनका कहना है कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो इस समय पिक पर आ चुका है 6.1% के आसपास और इसको हमें मेंटेन रखना है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो 2.4% के आसपास रहने की संभावना Q4 के दरमियान। तो कुल मिला के देखें तो प्रदर्शन ठीक है और हम बिजनेस को लेकर तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना को तलाश रहे हैं। प्रशांत कुमार का कहना है कि हमारा कॉस्ट टू डिपॉजिट है वो पूरे ब्रॉडर मार्केट के तुलना में देखें तो ज़्यादा नहीं है और कुल मिला के दिसंबर जो क्वार्टर है वो हमें सेटिस्फाइड करने वाला था और आने वाले क्वार्टर में भी हम बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। प्रशांत कुमार का कहना है कि CA/SA रेशियो फिलहाल इस समय देखें तो अंडर प्रेशर दिखाई दे रहा है और इस समय हमारे बैंकिंग इंडस्ट्रीज में CA/SA रेशियो के बढ़ने की संभावना काफ़ी कम है इस समय। लेकिन हम उसको पूरी तरह से देखें तो जो हमारा CA रेशियो है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए। करंट लेवल जो हमारा 30% के आसपास है उसको उस लेवल पे हम मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ डिजिटल प्रोडक्ट भी हम लॉन्च कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा नया न्यू पे नेक्स्ट एप्लीकेशन रिसेंटली हमने लॉन्च किया है और इसके माध्यम से आप शॉर्ट पेमेंट कर पाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है और इस ऐप के माध्यम से आप हर तरह की सेवाओं का आनंद ले सकते हैं।
सबसे बड़ा जो हमारा अचीवमेंट है कि ये हमने जैसे ही लॉन्च किया इसको सिर्फ 2 घंटे के अंदर देखा तो 3000 डाउनलोड्स हुए। इसका मतलब ये कि लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इसको लेकर। उनसे ये भी पूछा गया कि आप पेटीएम के साथ में बातचीत करें उनके पेमेंट के बिज़नेस को एक्वायर करने के लिए, उनका वॉलेट का बिज़नेस लेने के लिए या फिर उनके जो कस्टमर है उनको शिफ्ट करने के लिए। तो उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर बेस बढ़ाए, हम इस तरह की हर बातचीत में आगे बढ़ सकते हैं और उनके हिसाब से इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया गया। यानी आने वाले समय हो सकता है कि जो पेटीएम के कस्टमर है वो यस बैंक में शिफ्ट हो जाए। इसके लिए कोई इनका एक टाइप किया जा सकता है, कुछ किया जा सकता है। तो आने वाले समय ऐसी कुछ संभावना देखने को मिल सकती है हमें कि पेटीएम का जो बिजनेस है वो यस बैंक में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे, उनके कस्टमर जो है वो यस बैंक की तरफ आए, क्योंकि पेटीएम को अपना जो जिससे आप देखें तो वॉलेट का बिजनेस वगैरह तो बंद करना ही होगा, आरबीआई ने कह दिया है। Q4 को लेकर उन्होंने कहा है कि जो रिजल्ट है हमारा एक तरह से नॉर्मल आने की आगे भी संभावना बनेगी और हमारा रिटेल लोन ग्रोथ है वो नीचे आया है, लेकिन हमारा जो एसएमई का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है और मिड मार्केट लार्ज कॉर्पोरेट थोड़ा सा इस समय हमें ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम एसेट क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लगातार हम अपने जीएनपीए और एनपीए को कम करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो पूरी तरह से कंट्रोल में है और आने वाले समय हमें कोई चिंता की बात दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी खबर है। मैनेजमेंट का कहना है कि यस बैंक बिल्कुल पटरी पे है और आने वाले समय बेहतर उम्मीद के साथ इस हम और अच्छे रिजल्ट को देख सकते हैं जो Q4 आने वाला होगा। एक बड़ी जो अपडेट और निकल के आ रही है कि पेटीएम का बिजनेस है जो आने वाले समय इसके पेटीएम पार्टनरशिप कर सकते हैं एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक और यस बैंक। इन 4 बैंकों के बड़े नाम निकल के आ रहे हैं, जिसके साथ में आप देखिए यस बैंक का नाम भी शामिल है, जिसके साथ में वो अपने जो कस्टमर है को शेयर कर सकते हैं उनके साथ में पार्टनरशिप करके। तो क्या संभावना बन रही है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक की तरफ से ऑलरेडी इसके ऊपर एक तरह से कहा गया है कि हम बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, अगर वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला तो कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो पेटीएम का जो बिजनेस है वो वॉलेट बिजनेस उनको बंद करना होगा और ऐसे में हो सकता है कि वो सारा बिजनेस है जो यस बैंक को मिल जाए, ऐसी संभावना दिख रही है। और यस बैंक भी अपने कस्टमर बेस बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे में उनको ये बने बनाए कस्टमर मिल सकते हैं और इसकी कोशिश की जा सकती है। यस बैंक की तरफ से इस बात को इनकार नहीं किया गया है, तो हो सकता है कि आने वाले समय हमें पॉजिटिव खबर देखने को मिले। अब यहाँ पे देखो कि यस बैंक यहाँ पे एक इन्वेस्टर मीटिंग भी करने जा रही है। 29/2/2024 को इनकी ये इन्वेस्टर मीटिंग होगी, जिसमें आप देखें तो आर्टिसन पार्टनर्स लिमिटेड और जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 जो है यहाँ पे इवेंट के जो नाम है उनके माध्यम से ये पूरा इन्वेस्टर मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये फिजिकल मीटिंग होगी जो मुंबई में होने जा रही है, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और ये जिस तरह से कोशिश की जा रही है यस बैंक को पटरी पे लाने की, उसका फ़ायदा देखने को भी मिल रहा है। और भले ही कोशिश की जाए, लगातार आप देखें तो कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो इसमें बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। कार्लाइल ग्रुप ने पिछले दिनों इसमें शेयर बेचे थे, 27.10 की प्राइस से उन्होंने अपने 39 करोड़ शेयर बेचे। इसके पीछे वजह थी कि उनकी खरीदारी 14 रुपये के आसपास थी, उनका इन्वेस्टमेंट लगभग डबल हो रहा था, उन्होंने अपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। लेकिन सामने आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसी प्राइस से यानी 27.10 की प्राइस से मॉर्गन स्टैनली ने खरीदारी की है। सिंगापुर बेस ये जो बड़ा जो फंड हाउस है आप देख सकते हो मॉर्गन स्टैनली, अगर वो 27 रुपये के भाव से खरीदारी कर रहे हैं यस बैंक के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि आने वाले समय 16 रुपये हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। तो जिस प्राइस में मॉर्गन स्टैनली ने शेयर खरीदे उससे कम प्राइस में आपको मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए। भले ही ब्रोकरेज हाउस इसमें सेल के टारगेट दे, लेकिन यह यस बैंक के लिए एक अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप दाव लगा सकते हैं। एक बार इसका पिवट लेवल चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 24 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक 22 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। गिरावट का माहौल और आगे बढ़ा तो 20 तक जाने की संभावना है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 28 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक 30 तक जाएगा। तेजी और आगे जारी रही तो फिर 31 तक जाने की संभावना बन जाएगी। तो कुल मिला के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आने वाले समय यस बैंक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।